लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया। अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं, 2100 से ज्यादा हत्या हो गई। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, भ्रष्टाचार हो गया 80,000 करोड़ का। सीएजी की रिपोर्ट बिहार में बढ़ते अपराध के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने दोनों ही डिप्टी सीएम को अपराधी बता दिया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। दरअसल देखिए, देर रात तेजस्वी यादव रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए वैशाली पहुंचे और वैशाली में ही मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला और दोनों ही डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप ये सुनिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया। अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं, 2100 से ज्यादा हत्या हो गई। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, भ्रष्टाचार हो गया 80,000 करोड़ का। सीएजी की रिपोर्ट इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है आपका भैया प्रणाम। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। सरकार की कार्यशैली पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी ने बताया कि बीते एक हफ्ते में 100 से ज्यादा हत्या की घटना को अपराधियों ने बेखौफ होकर बिहार में अंजाम दिया है और बिहार में सरकार अपराधी चला रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने दोनों ही डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला, निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने और बताया है कि ये दोनों डिप्टी सीएम अपराधी हैं। जो खुद अपराधी हो वो बिहार में अपराध को कैसे कंट्रोल करेगा। और यही वजह है कि इस बयान को लेकर अब बिहार में सियासी बवाल छिड़ गया है। सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो वही तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है। नीतीश राज में अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है और यही वजह है कि बेखौफ होकर अपराधियों की तरफ से आपराधिक घटनाओं को बिहार के अलग अलग जिलों में अंजाम दिया जा रहा है। और बिहार में देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर हम क्राइम के ग्राफ को देखें तो ना सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी आपराधिक घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। और ये घटनाएं बताती है कि किस तरह से कानून का भय और खौफ इन अपराधियों के ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को भूनने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब डिप्टी सीएम को लेकर तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर तेजस्वी दोनों ही डिप्टी सीएम को अपराधी कैसे कह सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि सत्ता में बैठे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है उसे लेकर विपक्ष हमलावर है। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी इसी साल के अंत में होना है और इस चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर भी तेजस्वी यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी मीडिया से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव सरकार पर हमला कर रहे हैं। और ऐसे में बढ़ते अपराध के ग्राफ को कंट्रोल करने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि जिन अपराधियों का संरक्षण खुद सरकार में बैठे लोग कर रहे हो, आखिर उस बिहार में ये अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। और ये कई गंभीर आरोप हैं जो कि तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस आरोप के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि अब सत्ता के लोग किस तरह से तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार करते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।